वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु नमस्कार मित्रों, आपका मेरे इस YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी की प्रीति में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज मैं लेकर आई हूँ आदित्य देव अर्थात सूर्य ग्रह के गोचर के विषय में। सूर्य देव का मिथुन राशि से कर्क राशि में होने वाले गोचर का प्रत्येक राशि में पड़ने वाले प्रभाव को लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मित्रों, मैं आपको बता दूँ कि ग्रहों के राजा सूर्य युवराज बुध की राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। प्रवेश का समय 16 जुलाई 2020 सवेरे 10:32 पर रहेगा और यह 16 अगस्त 2020 तक उसी राशि में अर्थात कर्क राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, ये तो मैं पहले एपिसोड में भी बता चुकी हूँ कि सूर्य आत्मा के कारक ग्रह हैं। आपकी नेतृत्व क्षमता को बताते हैं, प्रशासनिक क्षमता को बताते हैं, आपके पिता के विषय में बताते हैं। अगर किसी की कुंडली में सूर्य कैसा है उसको देखना हो तो कुछ ना देखें, सिर्फ उनके पिता को देखें, पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति का सूर्य कैसा है। मित्रों, ये भी बता दें कि इस राशि में प्रवेश करते ही सूर्य दक्षिणायन भी हो जाते हैं। अगर सूर्य आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति राजा की तरीके ज़िंदगी जीता है। और अगर कहीं ना कहीं सूर्य आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो उसे विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मित्रों, गुरु और शनि के गोचर के बाद मुझे सूर्य का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है, इसलिए मैं हर महीने आपकी राशियों पर होने वाले प्रभाव को लेकर प्रस्तुत करती हूँ, हर प्रभाव को, कि जिससे आपको ये पता चल जाए कि इस महीने में सूर्य के गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, सबसे पहले राशियों में सबसे पहली राशि है मेष राशि। मित्रों, ये बताना चाहते हैं कि मेष राशि मंगल की राशि है। सूर्य ग्रह का गोचर जो है वो इस राशि के चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव मन, सुख, सुविधाओं और माता का कारक है। चतुर्थ भाव में वैसे किसी ग्रह का गोचर बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। मेष राशि में ये पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्य, और मेष राशि के जातक होने के कारण जो जातक होता है वो हर काम को जल्दी करना चाहता है। लेकिन इस गोचर काल के दौरान आपके कार्य में कुछ डिले हो सकता है, इस वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी होगी। माता का स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है। अगर उन्हें कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर की समस्या है या हड्डियों में दर्द की समस्या है, आँखों में समस्या है, तो वो समस्याएं बढ़ सकती हैं। आपके घर का माहौल ख़राब हो सकता है। घर के कुटुंब जनों के बीच में कुछ ना कुछ विवाद हो सकता है, जिससे आपको भी मानसिक तनाव रह सकता है। आर्थिक मुद्दों को लेकर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं अनिश्चितता की भावना हो सकती है। उनकी दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं पर आपके काम बनेंगे, परंतु वरिष्ठ अधिकारियों से बात करने में आप थोड़ी सी समझदारी से काम करें। उनकी हाँ में हाँ मिलाने में ही अपनी भलाई समझें। हर काम को संजीदगी से करें। ये नहीं कि कोई काम को आपने किया और उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आप किसी काम को बिल्कुल ईमानदारी से करें, तो क्योंकि हर काम से आपको कुछ न कुछ सीखने का अवश्य मिलता रहेगा। प्रॉपर्टी के मामले भी टल सकते हैं। इन परिणामों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि चतुर्थ भाव प्रॉपर्टी का भी कारक है, और इसलिए एक महीने इस मुद्दों को छोड़ दें थोड़ा सा, क्योंकि इसमें खाली आपका समय ही बर्बाद होगा, बाकी और कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और आपकी
इस गोचर में मेन आपके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि ज़बरदस्ती किसी काम को करने की बजाय, जल्दबाजी में काम करने की बजाय धैर्य के साथ काम करें। अगर आपने धैर्य को धैर्य का प्रयोग किया तो कहीं ना कहीं आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपके लिए मेरा एक उपाय कि आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ नित्य करते रहें। राशियों के क्रम में दूसरी राशि आ गई वृष राशि, जो शुक्र की राशि है। वृष राशि के जातकों के साहस और पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य का गोचर तृतीय भाव में अच्छा होता है। आप वैसे भी बहुत मेहनती, वृषभ राशि के व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं, काम करने वाले होते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरी करने के लिए मेहनत करेंगे और आपको सफलता भी मिलेगी। कहीं ना कहीं पर आप औरों से बेहतर साबित होंगे। आमदनी में बढ़ोतरी के भी दिख रहे हैं उम्मीद। इस गोचर में आपको खुशियां ही मिलेंगी। आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। स्वास्थ्य को लेकर भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य आपके चौथे भाव का स्वामी है, जो आपके घर की तरफ इशारा करता है। मतलब आपका घर, आपका माता, आपका सुख जो है वो चतुर्थ भाव से ही प्राप्त होता है। तो इस समय ये बताता है कि आपने जो भी आप यात्राएं भी करेंगे वो भी फलदायक रहेगी, आपके अंदर ऊर्जा अधिक रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखें कि आप भी माता के विषय में थोड़ा सा चिंतित रहें। माता के स्वास्थ्य के विषय में थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं। तृतीय भाव कई बार आपको ये भी है कि उसमें सुनने का भी भाव होता है, कान को प्रदर्शित करता है। तो हो सकता है क्योंकि वो सूर्य कहीं ना कहीं क्रूर ग्रह है, तो कान से संबंधित कोई समस्याएं आ सकती हैं। कुछ नई चीज़ अगर आप करना चाहते हैं तो उसमें आप अपना सफल कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगा। कुल मिलाकर वृष राशि के लिए ये सूर्य का गोचर अच्छा ही है, शुभ ही आएगा। लेकिन एक उपाय आपके लिए कि आप रविवार के दिन 1.25 किलो 1.25 पाव इतना गुड़ और गेहूँ गाय को खिलाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। अब तीसरी राशि बुध की मिथुन राशि, इसका क्या प्रभाव, इस पर सूर्य ग्रह के गोचर का क्या प्रभाव है वो आप देखिए। वाणी के दूसरे भाव में सूर्य का, वाणी के दूसरे घर में सूर्य का गोचर है। मतलब कि स्वभाव से देखिए मिथुन राशि के जातक आकर्षक, मीठी बात करने वाले होते हैं, हास्य व्यंग करने वाले होते हैं, सब जगह हल्का माहौल बनाए रखने वाले होते हैं। लेकिन सूर्य का गोचर जब द्वितीय भाव में होता है तो कहीं ना कहीं वो वाणी को कठोर बना देता है। वाणी से कठोर बनने से कुछ काम ऐसे होते हैं जो बनते हुए काम भी बिगड़ जाते हैं। इसलिए इस बात पे आप ध्यान रखिएगा कि आपके सूर्य को कहा जाता है कि जिस ग्रह जिस भाव में गोचर करते हैं वहाँ उस भाव को ये जलाने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं घर के लोगों के बीच में, क्योंकि द्वितीय भाव घर का भी भाव होता है, कहीं ना कहीं आत्मीय जनों का भी भाव होता है, कुटुंब का भाव होता है, तो वहाँ पर भी कुछ कलह की स्थितियाँ देखी जा सकती हैं। और क्योंकि ये बचत के घर में भी द्वितीय भाव आपका कोष है, बचत कोष है, वहाँ पर भी अगर ये विराजमान है तो कहीं ना कहीं पर आर्थिक पक्ष कुछ कमज़ोर रह सकता है। लेकिन आपको अपने लक्ष्यों और महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। ऐसा इस गोचर काल के समय ये नहीं सोचना है कि अगर हमें कुछ काम किसी ने पहले बता दिया कि ये करना है तो उसे करना ही करना है। अगर आप टाल सकते हैं तो आप इसको टाल दीजिए। आपके खान पान का भी पता चलता है द्वितीय भाव से, आपका खान पान कैसा है, और अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती, क्योंकि उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर भी है। आँखों से समस्याएं जुड़ी होने की बहुत संभावना है।
आँखों पर, क्योंकि सूर्य आँखों के भी कारक हैं, रोशनी के कारक हैं, रोशनी को कम करने का काम कर सकते हैं। आपके भाई बहनों के विदेशों में अगर वो रहने की सोच रहे हैं या कुछ इस तरीके का काम बन रहा है तो शुभ साबित होगा। तो मिथुन राशि के लिए कुल मिला के कुछ गोचर अच्छा भी है और कुछ खराब भी है। कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें, वाणी को बहुत ही सोच समझ कर प्रयोग करें और अपने खान पान की आदतों को संभाल के रखें, जिससे कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इनके लिए एक उपाय, सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र का जाप जितना ज़्यादा से ज़्यादा करें, इनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। राशियों के क्रम में चौथी राशि है कर्क राशि, जो चंद्रमा की स्वराशि है। अब कर्क राशि के जातक कैसे होते हैं? कर्क राशि के जातक कोमल दिल के होते हैं। कर्क राशि कैसी? जलीय तत्वीय, और उसमें कहीं ना कहीं सूर्य का अग्नि तत्व ग्रह का गोचर होने से कहीं ना कहीं पर वो वहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी शरीर में, क्योंकि आपका लग्न जो है वो जलीय तत्व है और उसमें अग्नि तत्वीय राशि आएगी, तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम परेशानियाँ खड़ी करेगी। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सूर्य अगर आपके लग्न में आए हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्रसिद्धि, आपकी नेतृत्व और प्रशासनिक गुणों में वृद्धि कराएंगे। आप में व्यवस्थित होने की सोच आएगी, आप किसी काम को करेंगे सोच समझ के करेंगे। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि आप कहीं ना अपने आत्मसम्मान को बचा के काम करेंगे और अहंकार की भावना आप में नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सूर्य जब लगन में आते हैं तो व्यक्ति के अंदर अहंकार की भावना ले आते हैं। बहुत दिनों से जो लंबित विचार, कुछ कार्य ऐसे विचार चल रहे हैं दिमाग में, वो भी पूरे होंगे। आपके स्वभाव में आपको बड़ा ऐसा लगेगा कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत चीज़ों को करने की ताकत है। हाँ, आपके पिता के साथ कुछ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिससे घर का माहौल ख़राब हो सकता है, इस पर कृपया ध्यान दें। पिता का सम्मान करना मत भूलें। और क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके सप्तम भाव पे है, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ भी नोक-झोंक हो सकती है, जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी उतार चढ़ाव आ सकता है। इसके ऊपर अपनी ध्यान रखिए। आप अपने जीवन साथी से में आपके और उनके बीच में अहम बीच में आ सकता है। आपकी प्रतिक्रिया तीखी हो सकती है, जो विवाद का कारण बनेगा। इसलिए इसको ध्यान रखते हुए कोई भी निर्णय या बात करें। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है, स्वाभिमान बनाए रखें, अभिमान को अपने ऊपर हावी होने ना दें। अगर ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इस तरीके की कोई भी हार्ट से जुड़ी कोई समस्या है तो उसमें कोताही ना बरतें। बिल्कुल स्वास्थ्य खराब होने का चांस बिल्कुल है। योग आदि के शरण में रहिए, करते रहिए। और क्योंकि सूर्य का गोचर आपके लग्न में आया है, तो उस ऊर्जा को सही दिशा में प्रयोग करें। सही दिशा में प्रयोग करेंगे तो ये गोचर आपके लिए लाभ ही लाभ लेकर आएगा। आपके लिए एक उपाय, सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप करते हुए 3 बार प्रदान करें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना। अगले एपिसोड में लेके आऊँगी सिंह राशि से आगे की राशियों के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव के ऊपर। तो मित्रों, आगे आने वाले एपिसोड को देखते रहिएगा, जिससे आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य का गोचर का, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना। तब तक के लिए नमस्कार।